हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आइए, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं फिर से। आइए, द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थ्योरी मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आप लोग से मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझेंगे। आइए, सबसे पहले क्या है द्विघात समीकरण क्या है। तो मेरे प्रिय छात्रों, आप लोगों को बताया गया इससे पहले वाला चैप्टर में द्विघात बहुपद, याद कीजिए, द्विघात बहुपद क्या है इसके बारे में आप लोग को बताया गया था। तो द्विघात बहुपद में क्या होता है कि जिस रैखिक बहुपद का मैक्सिमम घात 2 होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसा इसका विस्तारित रूप में आपको बताया गया था एक्सपेंडेड फॉर्म में, ax² + bx + c, है ना, इस प्रकार से होता है। यानी कि मैक्सिमम घात क्या होती है, चर राशि का 2 होता है। ये क्या होता है कि बहुपद का उदाहरण है द्विघात बहुपद का। जैसे ही आप इसके इक्वल में कोई भी डिजिट को लिख देते हैं, अंक को लिख देते हैं, तो यह द्विघात समीकरण में कन्वर्ट हो जाता है। याद रहे, द्विघात समीकरण और बहुपद में मात्र छोटा सा क्या है अंतर होता है, बस केवल यहाँ पे कुछ नहीं है तो बहुपद है, और यहाँ पे जैसे ही आप शून्य देते हैं तो ये जो होता है समीकरण में कन्वर्ट हो जाता है। आइए, यहाँ पे आपको साफ शब्दों में लिखा हुआ है, व्यापक रूप की देखिए इस प्रकार से होता है, ax² + bx = 0। अब इसके बाद इसके 2 मूल होते हैं, जिसको आगे चल के हम इसी को अल्फा और बीटा कहेंगे, है ना, अल्फा और बीटा कहेंगे। जैसे कि द्विघात बहुपद में अभी आप लोग पढ़े थे, इसके 2 शून्यक होते हैं, जिसको 2 हल कहते हैं, शून्यक कहते हैं। बस यहाँ समीकरण में इसका मूल नाम हो जाता है। तो आइए, मैं उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, लेकिन इस उदाहरण को समझाने से पहले मैं चाहूंगा आपको द्विघात समीकरण के कुछ शर्तें होते हैं, जिस प्रकार से आप लोग पिछली कक्षा में या पिछली क्लास में भी, यानी इससे पहले वाला चैप्टर में भी द्विघात बहुपद में यानी बहुपद में आप लोगों ने पढ़ा था कि द्विघात बहुपद कैसे होता है। तो द्विघात बहुपद और समीकरण होने के लिए आपको बताया गया कि जिसमें मैक्सिमम घात, चर राशि का मैक्सिमम घात 2 होना चाहिए, और इसका चर राशि का जो घात होना चाहिए बट्टा में नहीं होना चाहिए। बस वही वाला रिलेशन जो बहुपद में बताया गया था। आपको मुख्य रूप से देखना है कि चर राशि का जो घात है 2 है कि नहीं, पावर जिसको घात हिंदी में बोला जाता है। अब आइए, उदाहरण के माध्यम से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4x² - 9 = 0। अब आपका यहाँ पे एक बात नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर तो बताएं कि इसका व्यापक रूप जो होता है इस प्रकार से होता है जी, तो फिर यहाँ पे तो ये वाला टर्म है नहीं। हाँ बच्चों, यहाँ पे सच में कहने का मतलब है कि 2 प्रकार के होते हैं। ये जो है आपका शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है, और इसके बाद जो यहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम, उदाहरण नंबर 2 जो लिखा हुआ है, इसको हम मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। तो दोनों को हम बारी बारी से दिखा रहे हैं कि कैसे 2 मूल ज्ञात करते हैं, हल ज्ञात करते हैं। तो आइए, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि माइनस में बराबर की दूसरा साइड लेके चल गए तो प्लस में हो गया, गुना में था नीचे आ गया बटा में होगा। अब स्क्वायर बराबर के दूसरा साइड जाता है तो रूट में होता है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को पता होगा कि यदि रूट से आप बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस में बाहर निकलता है। तो यहाँ पे भी वही किए हैं, 3 का वर्गमूल कीजिए तो 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2 प्लस माइनस में। यहाँ से आप कह सकते हैं कि x का 2 वैल्यू हुआ, जिसको आपको कहना पड़ेगा मूल है, तो अल्फा बराबर आपको 3/2 और बीटा बराबर -3/2। ये आपका 2 मूल हुए। अब इसी प्रकार से उदाहरण संख्या 2 को मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आप लोग कृपया कर ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे जो है, यहाँ पे उदाहरण लिखा हुआ है 7x² + 3x -
4 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए रफ करके दिखाया हुआ है कि कैसे भाई। तो फर्स्ट इंटू लास्ट आप लोगों को 8वीं क्लास में ही पढ़े हैं, तो फर्स्ट इंटू लास्ट के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पे दो मूल निकालने की तरीका बताया गया है। घबराइए नहीं, इसके अलावे भी मेरे पास दो तरीके और हैं जो मूल ज्ञात करने में आपको काम आएंगे। इसके बाद में पढ़ाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए फैक्टर किए तो 7×28 है ना, तो माइनस में 28x², इसको दो भाग में बांटना है, ऐसे दो भाग में बांटना है कि प्लस में 3 आना चाहिए। तो 7x प्लस में माइनस में 4x। अब यहाँ से हम क्या किए कि 7x कॉमन ले लिए तो x + 1 यहाँ बच गया, और यहाँ पे माइनस में 4 जब लेंगे तो x + 1 बच जाएगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद क्या करना है भाई, आइए इसके बाद वाला जो स्टेप है यहाँ पे आप कह सकते हैं कि फिर से दोनों में देखिए कॉमन है, यहाँ से यहाँ तक यदि आप ध्यान दें और यहाँ से यहाँ तक, तो फिर से दोनों में क्या है भाई, एक बात तो कॉमन हमको दिखाई दे रहा है, शायद आप लोग को भी दिखाई दे रहा होगा। वो बात क्या है, देखिए ब्रैकेट वाली बात देख लो, है ना, x + 1 और x + 1। तो यहाँ से सबसे पहले फिर से हमने क्या किया, x + 1 को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही x + 1 कॉमन लिया तो यहाँ से बच गया क्या भाई, तो यहाँ से बच गया 7x और यहाँ से बच गया -4। अच्छा, अब बराबर में तो 0 है, बराबर में तो 0 है। अब दोनों गुणनखंड को बारी बारी से हम क्या करेंगे, 0 देंगे, तो यहाँ से x बराबर आपको -1 हो जाएगा। इसी प्रकार फिर से क्या लिखेंगे, 7x - 4 बराबर में 0। तो यहाँ से भी यदि आप x का मान निकालना चाहेंगे तो इस प्रकार से मिलेगा। तो आप ये के क्या, इसको आप अल्फा यदि बोलते हैं तो दूसरका को आपको बीटा बोलना होगा। इस प्रकार से आपका दोनों मूल ज्ञात किया जाता है, ठीक है। ध्यान रहे, आपका पहला चैप्टर में कोई खास नहीं है, आपको जो है पहला चैप्टर में केवल आपको देखना है कि कौन सा द्विघात है, कौन द्विघात बहुपद नहीं, सॉरी द्विघात समीकरण है या नहीं है, हाँ और ना में जवाब देना होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ, हमें उम्मीद है कि आपको ये A2 स्टडी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा है तो हम आपसे उम्मीद करता हूँ कि अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके जो दोस्त लोग हैं अभी लॉकडाउन की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनकी एग्ज़ाम जो ख़राब ना हो जाए आने वाली दिनों में, इसलिए आप लोग मैथ की घंटी को ना छोड़ें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जो होमवर्क के रूप में मैं लिख रहा हूं उसे आप लोग पूरा करके आएंगे। तो होमवर्क में आपको रहा है एसएफ में जो द्विघात समीकरण, एसएफ यानी स्टूडेंट फ्रेंच का जो बुक होता है, उसमें आपको द्विघात समीकरण का फर्स्ट वाला जो चैप्टर है उसको आपको पूरा क्लियर करके आना है। मैं उसका डिस्कशन मैं कल करूंगा। अगर आप लोग बनाए होंगे तो बेशक आप इस वीडियो को देखिए और चैटिंग कीजिए, चैट में लिख दीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में लिखिए कि हाँ सर हमसे पहला क्वेश्चन नहीं बना, दूसरा क्वेश्चन नहीं बना। आप लोग का सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल इतना ही, याद रहे, कल फिर से मिलेंगे। बाय, बेस्ट ऑफ लक।